हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था, जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई थी और हमें ये पूछा गया था कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिख दो। जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन से रिलेटेड था और वो भी फैक्टराइजेशन की मेथड से, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 में कराया था। ठीक है, अब ये जो पार्ट 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, ये रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन से, पर ये एक अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिसको हम बुलाते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, जिस तरह के सवाल है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व कर दो। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से हल करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जितनी भी स्टेप्स इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन में कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से, वो मैंने डिटेल के साथ पढ़ाए हैं। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं दिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सरसाइज की जितनी भी क्वेश्चंस है उनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा और कराऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस थे वो 13 तक थे और क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस है वो 14 से आगे प्रोसीड की गए हैं। तो 14 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स 0। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्यूटिंग स्क्वायर की मेथड से हल करेंगे। अच्छा, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर की मेथड से हल करते हैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में ना लिखा हो तो सबसे पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिख दो। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दो तो ये इस फॉर्म का है, मतलब कि पहले स्टेप लगाने की इधर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि एक्सरसाइज में दिया गया था स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि मैंने ये बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b और c रियल नंबर्स होते हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कंप्यूटिंग स्क्वायर में जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ हल करते हैं, वो ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब कि a की वैल्यू, अगर ये a की वैल्यू अदर देन 1 हो, ठीक है, मतलब कि 1 के सिवा कोई और नंबर हो, आइदर पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव हो, तो सारी इक्वेशन को इस e की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दो। इक्वेशन की डिवाइड करने का क्या मतलब कि जिसमें जितनी भी टर्म्स है उन सारे टर्म्स को उस स्पेसिफिक नंबर के ऊपर डिवाइड कर दी। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर मतलब कि इधर a की वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर दो 1 है, तो 1 है तो इस इक्वेशन को हम किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इस c को हम कांस्टेंट टर्म बुलाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू भी वेरिएबल होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू भी एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, पर ये सी का जो वैल्यू है ये किसी भी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तीसरा स्टेप ये कहता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको शिफ्ट कर दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब ये स्टेप हम लगाते हैं क्योंकि पहले जो स्टेप्स थे उनकी कोई जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी अप्लाइड थी। 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स 40। ठीक है, इधर 40 पॉजिटिव नेगेटिव था और इसको जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराया तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, चौथा स्टेप क्या कहता है हमसे? चौथा स्टेप ये कहता है कि ये जो x का कोएफिशिएंट है मतलब कि b की वैल्यू, इसके हाफ का स्क्वायर ले लो, इसके हाफ का स्क्वायर ले लो और इक्वेशंस के दोनों साइड्स मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दो।
अब इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है 6, इसका हाफ ले लो और हाफ का स्क्वायर ले लो, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, मतलब कि 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स 40 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पांचवा स्टेप क्या कहता है? पांचवा स्टेप हमसे ये कहता है कि ये जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है ये एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, ठीक है। मतलब कि इन दोनों फार्मूलों के साथ एडजस्ट कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और दूसरा क्या फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर का? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा, तो इस फार्मूले के साथ या इस फार्मूले के साथ इसको एडजस्ट कर दो। अब इसको देखो, ये इस फार्मूले के साथ एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसके फॉर्म का लिखो, ठीक है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 40 प्लस 9, ठीक है, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 के बराबर होता है। x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 40 प्लस 9 49, ठीक है। अच्छा, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर हो गया 49 की, ठीक है। अच्छा, और स्टेप क्या है? मतलब कि 6 स्टेप ये क्या है कि इस ऊपर बी स्क्वायर रूट ले लो और इसके ऊपर बी स्क्वायर रूट ले लो। x प्लस 3 इक्वल्स प्लस माइनस 7, ठीक है, क्योंकि रूट 49 प्लस माइनस 7 के बराबर भी होता है, ठीक है। प्लस 7 को प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 49 आता है, माइनस 7 को माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी 49 आता है। तो x की पहली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x प्लस 3 को पॉजिटिव 7 मान लेते हैं और x की दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x प्लस 3 को नेगेटिव 7 मान लेते हैं। इसको x के लिए सॉल्व कर देते हैं, ये मैं एरेज कर देता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। x प्लस 3 इज इक्वल 7 इक्वल्स x इक्वल्स 7 माइनस 3 इक्वल 4, और इसको x के लिए सॉल्व कर दो। x इक्वल्स नेगेटिव 7 नेगेटिव 3 इक्वल्स नेगेटिव 10, मतलब कि 4 और नेगेटिव 10 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए, और वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से, नेगेटिव 10 और 4, और ये इनका सोल्यूशन सेट हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। जब दूसरा क्वेश्चन करूंगा तो इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा जितना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कराया, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं 15 क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल्स 0, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में है, तो पहला स्टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट देखो, ठीक है। अगर अदर देन 1 हो तो सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दो उसके ऊपर, अगर अदर देन 1 ना हो मतलब कि 1 हो तो वैसे ही छोड़ दो। इधर देखो 1 है तो कोई जरूरत नहीं दूसरा स्टेप लगाने की। तीसरा स्टेप ये कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि ये पॉजिटिव 11 को शिफ्ट कर देते हैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, माइनस 10x इक्वल्स नेगेटिव 11, ठीक है। अच्छा, चौथा स्टेप अप्लाई करते हैं। चौथा स्टेप ये कहता है कि जो x का कोएफिशिएंट है, ठीक है 10, इसकी हाफ का स्क्वायर ले लेते हैं और इक्वेशन की दोनों साइड्स के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा 5 स्क्वायर, मतलब कि 5 स्क्वायर को इस साइड के साथ भी ऐड कर देंगे और 5 स्क्वायर को इस साइड के साथ भी ऐड कर देंगे। इसको फार्मूले के साथ एडजस्ट कर दो। सॉरी, वो मैंने इसके दोबारा लिख देता हूँ इनको साइड्स में इधर।
अच्छा, तो इस फॉर्मूले के साथ ये एडजस्ट हो सकता है। x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स नेगेटिव 11 प्लस 25, ठीक है। अच्छा, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर इनको कैलकुलेट कर दो, 4 1, ठीक है। x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स 14, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल्स प्लस माइनस रूट ऑफ 14, क्योंकि 14 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए इसको वैसे ही जोड़ देते हैं, प्लस के साथ भी लेते हैं और माइनस के साथ भी लेते हैं। x की पहली रूट कैलकुलेट करने के लिए पॉजिटिव रूट 14 मान लेते हैं और x की दूसरी रूट कैलकुलेट करने के लिए रूट ऑफ 14 को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 5 को इधर शिफ्ट कराओ तो ये आएगा रूट ऑफ 14 प्लस 5, और x का दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव 14 प्लस 5, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव 14, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 5 प्लस रूट ऑफ 14, 5 माइनस रूट ऑफ 14, ठीक है। मतलब कि 5 को पहले लिख लिया और रूट ऑफ 14 को बाद में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन सेट लिख दो, 5 माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 14, 5 माइनस रूट ऑफ 14, ये इनका सोल्यूशन सेट हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 5 प्लस माइनस, इधर दिखाई दे रहा है, इधर लिखते हैं 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 14, ठीक है। मतलब कि कंबाइनली लिख दिया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, माइनस प्लस, इनको कंबाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ओ सॉरी, ये मैंने फिर से रीज कर दी। अच्छा, अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कराते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल 0। 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स 0, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है, पहला स्टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि अदर देन 1 है, अदर देन 1 है तो सारे इक्वेशन को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। मतलब कि 4 है, 4 अदर देन 1 नंबर है तो सारे इक्वेशन को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 4 3 ये कट जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स 0, ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। अब कांस्टेंट टर्म है नहीं, इधर 0 है, ठीक है। मतलब कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, प्लस 0 इक्वल्स 0, ठीक है। तो 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो इसकी मैंने इरेज कर दिया। चौथा स्टेप क्या कहता है हमसे कि ये जो x का कोफिशिएंट है, मतलब कि इधर 3 है, इसका हाफ ले लो और हाफ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही इस साइड के साथ भी ऐड कर दो और इस साइड के साथ भी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स 3/2 होल स्क्वायर प्लस 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दो तो ही नंबर आता है, ठीक है। तो ये देखो इस फॉर्मूले के साथ एडजस्ट हो सकता है कि नहीं, तो इसको लिख दो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स 9/4, इसको सिंप्लीफाइड कर दो तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स 9/4,
4, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसके ऊपर b, तो x प्लस 3/2 इक्वल्स प्लस माइनस 3/2। ठीक है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहला रूट कैलकुलेट करने के लिए x प्लस 3/2 इक्वल्स 3/2 मान लेते हैं और दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए x प्लस 3/2 को नेगेटिव 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो x इक्वल्स नेगेटिव 3/2 नेगेटिव 3/2, तो ये 0 के बराबर आ गया और इसको x के लिए सॉल्व कर दो तो x इक्वल्स नेगेटिव 3/2 नेगेटिव 3/2, 2 एलसीएम हो गया, नेगेटिव 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव 6 नेगेटिव 6/2 नेगेटिव 3। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव 3 और 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हो गए। ठीक है, और ये इनका कंबाइनली सॉल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं। 17 क्वेश्चन कराते हैं। 5x² माइनस 10x माइनस 840, 5x² माइनस 10x माइनस 840 इक्वल्स 0। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला स्टेप ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट देखो, मतलब कि 5 है, अदर देन 1 नंबर है, तो सारे इक्वेशन को इसके ऊपर डिवाइड कर दो। तो 5 के ऊपर सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सारे टर्म्स को 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 टर्म्स है तो सारे को डिवाइड कर दो, इसको सिंप्लीफाइड कर दो, ये आएगा 3 5 6 और 30, क्या रह गया 40 4 8 168। तो x² माइनस 2x माइनस 168 इक्वल्स 0। ठीक है, अच्छा, चौथा स्टेप कराते हैं। x² माइनस 2x इक्वल्स 168, कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट करा है। ठीक है, अच्छा, x² माइनस ये x का कोफिशिएंट मतलब कि 2 का हाफ ले लो और इक्वेशन की दोनों साइड्स के साथ ऐड कर दो। ठीक है, मतलब कि 1 को इक्वेशन की इस साइड के साथ भी ऐड कर दो और इस साइड के साथ भी ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको देखो, ये इस फॉर्म के साथ एडजस्ट हो सकता है, इस फॉर्मूले के साथ, तो ये लिख दो। ये नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है? ये मैं ज़रा देखूँ, हाँ जी नज़र आ रहा है। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 169। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल्स 169 का स्क्वायर रूट अब अगर आप कैलकुलेट कर दे तो ये आता है प्लस माइनस 13। ठीक है, तो पहले रूट कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 1 को पॉजिटिव 13 मान लेते हैं और दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 1 को नेगेटिव 13 मान लेते हैं। तो इसको x के लिए हल कर दो, x इक्वल्स 13 प्लस 1 14 आएगा। ठीक है, ये माइनस 1 है तो इसको इधर शिफ्ट कराओ तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस इधर शिफ्ट कराओगे तो माइनस 12, x इक्वल्स माइनस 12 होगा। मतलब कि माइनस 12 और 14 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हो गई और ये कंबाइनली इनका ये कॉमन ये कंबाइनली इनका सोल्यूशन सेट हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन कराते हैं।
ये था 17 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन कराते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल्स 0। अच्छा, ये चौक भी मैं जरा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, तो 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा स्टेप, x² का कोफिशिएंट मतलब कि अदर देन 1 है, तो सारी इक्वेशन को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा और ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा x² माइनस 2x/3 इक्वल्स प्लस 5/9 कर दो, 5/9 कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 5/81, ठीक है। तो ये कर दो 5/81 इक्वल्स 0, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म को अगली स्टेप में राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या स्टेप है, एक्स का जो कोफिशिएंट है मतलब कि 2/3, इसका हाफ ले लेते हैं, 2/3 का हाफ लेते हैं और दोनों साइड के साथ ऐड कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दो, तो ये आएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और ये आएगा 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। 1/3 होल स्क्वायर को इक्वेशन की इस साइड के साथ और इस साइड के साथ ऐड कर दो, तो x² माइनस 2/3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस 5/81 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स, मतलब कि ये वो फार्मूले मैंने मिटा दिए, जो दूसरा फार्मूला था परफेक्ट स्क्वायर का उसके साथ एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपने अभी तक ये याद की होंगे। माइनस 5/81 प्लस 1/9, ठीक है। अच्छा, तो x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स 81, ये इनका एलसीएम हो गया और माइनस 5 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, 81, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस 5 प्लस 9 कर दोगे तो 4/81 आएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x माइनस 1/3 इक्वल्स 2/9 प्लस माइनस, ठीक है। x माइनस 1/3 इक्वल्स 2/9, पहला रूट कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 1/3 इक्वल्स नेगेटिव 2/9 ले लेते हैं, ठीक है। इसको x के लिए सॉल्व कर दो, पहले को 1 implies that x equals 2/9 plus 1/3 equals 9, 2 plus 3 3 are 9, 3, 5/9 आएगा ये, ठीक है। अब इसको x के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो ये आएगा x मतलब कि 2 implies that x minus 1/3 equals negative 2/9, x equals negative 2/9 प्लस 1/3 इक्वल्स 9, एलसीएम हो गया माइनस 2 प्लस 3 3 are 9, 3, 1/9, मतलब कि इधर 5/9 एंड 1/9 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं
और ये कंबाइनली इनका सोल्यूशन सेट है। तो ये था पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 का। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह पार्ट 4 कराएंगे, जिसमें हम चौथा क्वेश्चन कराएंगे जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन से, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।